जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाए। और वो तो भगवान के भक्त थे, उनको भगवान बार बार दिखते भी थे। तो माधवदास की ऐसी अचेत अवस्था आ गई तो उनका कोई करने वाला नहीं था। तो स्वयं जगन्नाथ जी बालक का स्वरूप लेके उनकी सेवा करते हैं। और ऐसे भक्त वत्सल प्रभु जब उनके भक्त की सेवा के लिए आते हैं तो माधवदास जी पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हो, तो आपको मेरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो उनके कोटी वाले कपड़े भी साफ करते थे, सोचो, है ना। तो बोले कि आप तो सर्वसमर्थ हो, तो आप मेरा पीड़ा ही क्यों खत्म नहीं करते थे। तब भगवान ने बोला कि ये पीड़ा मैं खत्म नहीं कर सकता, ये प्रारब्ध सही है, तो आप ये इसको भुगत लो, नहीं तो आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। तब माधवदास जी ने ऐसा बोला ना कि आप सर्वसमर्थ हो, तो उनका प्रारब्ध वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और आज भी उस समय पे भगवान बीमार होते हैं। हाँ, 15 दिन के लिए। रथ यात्रा निकलती है 15 दिन। और दीदी ये बोलते हैं बाधा नहीं रखनी चाहिए उसे। हाँ, नहीं रखनी चाहिए। अब परीक्षित राजा प्रश्न करते हैं सुखदेव जी को। सुखदेव जी बोलते हैं कि देखो, ऐसे ऐसे सबका उद्धार भगवान ने किया, तो सब छोड़ के हमें भगवान के नाम में ही लगना चाहिए। सर्वसमर्थ प्रभु का नाम है। सर्वसमर्थ क्या है? प्रभु का नाम। तो इसलिए एक भगवान की शरण ही हमें लेनी चाहिए। एक दिन कबीर जी ने देखा, कबीर जी क्या बोलते, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो उनका पुत्र कमाल वो देखता है और वो बोलता है कि जो किले के नोक पे लगे हुए ना वो बच गए। तो किले की नोक क्या है? भगवान की और गुरु की शरण। तो ऐसी नाम की जब महिमा सुनाई सुखदेव जी ने, तो परीक्षित राजा पूछते हैं कि क्या भगवान ऐसे भी पापी है कि जिसका उद्धार हुआ है नाम की वजह से? तो सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि कैसे पापी तुझे दिखाऊं कि एक ही नाम बोलने से सिर्फ पुत्र के बहाने उन्होंने नाम लिया था और उसका भी उद्धार हो गया। कांजी कुछ नहीं, अग्निहोत्र कांजी कुंज में तो इनका जन्म हुआ था। अग्निहोत्री ब्राह्मण में अजामिल का जन्म होता है। जिसका? अजामिल। ये जितना भी रघुगण के राजा को उपदेश दिया ना भरत जी ने, उसमें सब कुछ बोल दिया है। भवाटवी का वर्णन यानी देश काल, बराबर। फिर अभी जो उपदेश दिया ना कि कैसे आत्मा और शरीर अलग है, वो ज्ञान दिया है। उसके बाद वाले अध्याय में कि सारे खगोल शास्त्र का उपदेश दिया है। नक्षत्र, हाँ, नक्षत्र तारा उसकी गणना वो सारा दे दिया है। ज्योतिष शास्त्र का वो सारा कि कैसे एक ग्रह है वो कितने दिनों में इतना घूमता है ना, नक्षत्र कैसे परिक्रमा करते हैं, वो सब कुछ बोल दिया है। और फिर आगे भरत वंश का वर्णन आता है। अभी हमारा 5वां स्कंद चल रहा है। कौन सा? भिन्न भिन्न प्रकार के वर्षों का वर्णन भी उन्होंने किया हुआ है। फिर किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन किया है कि भारतवर्ष में क्या क्या है।
ये 6 द्वीप जो हुए ना जम्बू द्वीप के अलावा, उनका भी वर्णन किया है। लोकालोक पर्वतों का वर्णन है, कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, उस सब का। फिर सूर्य भगवान के रथ की गति कैसे चलती है, उसका वर्णन किया गया है। शिशुमार चक्र, उसका वर्णन किया है। शिशुमार चक्र यानी कि कहाँ कौन से लोक है ना। सप्तर्षि किस जगह पे है, सारे लोग ऊपर के और नीचे के। 7 ऊपर के 7 नीचे। फिर राहु, सारे ग्रहों की स्थिति कहाँ है, अतल, नीचे के जितने भी लोग हैं ना, उस सारों का डिटेल में वर्णन किया हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर विविध प्रकार के नरकों का वर्णन किया है, जो हमने बोला था कि आगे आएगा। तो ये सारा रघुगण के राजा को उपदेश दिया गया है। और सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को बोल रहे हैं, जिसमें बोल रहे 28 प्रकार के नरक है। तामिस्त्र, अंतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, संदंस, सप्तसूर्मी, व्रजकंटक, सालमली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विसन, लालाभक्ष, सार मेयादन, अविची और अयहपान। इनके सिवा सारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंडसूख, अवट निरोध, पर्यावर्तन और सूचिमूल, ये 7 और मिलाकर कुल 28 प्रकार के तरह तरह के नरक है। जिसमें से 1-2 का वर्णन हम सुन लेते हैं। जो पुरुष दूसरे का धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक दूत कालपास में बांधकर तामिस नरक में गिरा देते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर से ही मैं हूँ और स्त्री धन आदि मेरा है, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों का द्रोह करते हैं, उसे रौरव नाम के नरक में गिराते हैं। ऐसे ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर के पालन पोषण में लगता है, यानी हमें कुछ भी मिले ना, उसको बांट के खाना चाहिए। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए ही जीता है, पशु या पक्षियों को रांधता है, उसको खौलते हुए कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। और उसमें जैसे ही उस पक्षी प्राणियों को पीड़ा हुई है ना, उसको ऐसे ही तेल में पकाते हैं। वो अपरिचित मूवी में भी है। हाँ, अपरिचित में है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के नरकों के वर्णन है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे 5वां अध्याय हम श्यामा श्याम को अर्पण करते हैं। श्यामा श्याम अर्पणमस्तु, श्यामा श्याम अर्पणमस्तु। जैसे ही परीक्षित राजा प्रश्न करते हैं कि क्या महापापी को भी भगवान की प्राप्ति होती है, जो एक बार नाम बोलता है उसको, तब अजामिल का आख्यान उसको सुनाते हैं। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् आसीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषित। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया था, जबकि वो सब
ब्राह्मण के जो कर्म होते ना, संध्या वंदन, वो सब कुछ करता था। पर एक दिन वो संविदा लेने के लिए जा रहा था। तो जब संविदा लेने के लिए जा रहा था तब बहुत सारे लोग एक स्त्री को घेरे हुए थे। तब उसकी उम्र 24 वर्ष की थी और उसने देखा कि बहुत सारे लोग उस स्त्री को घेरे हुए हैं और वहाँ मदिरा पान कर रहे थे। तो सिर्फ इतनी देर का कुसंग उसको उल्टी दिशा में ले जाता है। सब लोगों ने बोला कि ये तो पीना चाहिए, ये तो मदिरा नहीं है, ये तो फ्रूट का रस है। वो पी लेता है ना, और उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। फिर वो स्त्री के नशे में इतना डूब जाता है कि वहां से वो घर पे लौटता नहीं है। एक दिन ऐसा होता है, वहाँ उस जगह पे ऋषि मुनि आए और वो ऋषि मुनि ने पता पूछा कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण का घर है। तो सब लोगों को ऐसा ही चाहिए था कि उसके घर पे जाए तो उसको श्राप मिलेगा और वहाँ यहाँ से हाँ। चला जाए। तो वहाँ पे एड्रेस देते हैं और वो वहाँ भेजते हैं। तब उसकी स्त्री ही वहाँ पे थी, जो वेश्या थी ना, वही थी। तो उसने जो सीधा बोलते हैं ना, वो उन लोगों को दिया और सारे ऋषि मुनि ने पका के खाया। तब उनको उनके व्यवहार से तो पता चल गया और वो घर देख के तो उसकी परिस्थिति का पता चल गया कि ये पदच्युत हुआ ब्राह्मण है। अब जिसका घर का अन्न खाया हुआ हो उसका उद्धार भी होना चाहिए। तब दयावश जो वहाँ पे संत आए थे उन्होंने सोचा कि इसका भी हम उद्धार करेंगे। देखे तो उसके बहुत सारे पुत्र थे और जो वो स्त्री थी वो अभी गर्भात अवस्था में थी। तो वो बोलते कि एक काम करना, तेरे पुत्र का नाम नारायण रखना। उसी बहाने उसके पुत्र का नाम नारायण होता है। अब वो पूरे दिन, जबकि वो छोटा पुत्र था इसलिए हर काम करते समय वो क्या बोलता है, नारायण 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 नारायण, और उसको ही याद करता है। उसी समय एक दिन क्या आ जाता है, उसका मृत्यु आ जाता है और उस मृत्यु के समय वो उसके वही बेटे को याद कर रहा होता है। पुत्र के बहाने वो नारायण बोलता है। तभी वहाँ पे यमदूत तो आ जाते हैं और उसके साथ भगवान के पार्षद भी आ जाते हैं और वहाँ पे पार्षद और यमदूत के बीच में झगड़ा हो जाता है। पार्षद बोलते हैं कि इसने भगवान का नाम लिया है इसलिए आप यहाँ से भागो, जबकि यमदूत बोलते हैं कि आप बोले हो बहुत, इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम नारायण लिया है। तब यमदूत बोलते हैं कि इसके पुत्र तो कितना वर्ष का होगा, उसी से ही नारायण नाम उसका है और भगवान का नारायण नाम तो अनंत काल से है, तो ये नाम किसका है, स्वयं भगवान का। तो भी यमदूत मानते नहीं है, तो यमदूत को मार पड़ती है पार्षदों की और फिर वो भागते हैं। और ये सब क्रिया जो अजामिल था वो देख रहा है, सिर्फ मेरे बेटे का नाम नारायण बोलने से ये सब हो रहा है और भगवान के पार्षद मुझे लेने के लिए आए हैं। तो वो उसी समय भगवान में ध्यान लगाकर अपने भक्ति भाव पूर्वक याद करके नया बोलता है नारायण, और उसी समय उसका मोक्ष हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण 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 मुझमें नारायण 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 नारायण
जपत मंगल दिस होई। हे नाम जपत मंगल दिश होई। नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। 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 राम न कहीं नाम बड़ाई। नाम न कही नाम बड़ाई। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। पद्मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। पद्मन नारायण नारायण नारायण। अगर कोई भाव से बचता है, कोई कुभाव से बचता है, कोई अनप और आलस से बचता है, तो भी नाम जपने वालों का 10 दिशा में मंगल होता, क्योंकि वो भगवान का ही नाम है। जैसे आँख को आप टच करो तो उसका गुण धर्म जलाना है। वैसे आप कोई भी प्रकार से भगवान का नाम लो, वो आपका कल्याण करेगा ही करेगा। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। नाम